माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस में पोएम जो है ये सोनेट है। सोनेट का मतलब होता है वो पोएम जो 14 लाइन्स रखती हो, 8 लाइन शुरू में, 6 लाइन बाद में। तो इस सोनेट में जॉन मिल्टन ने बताया कि वो दृष्टिबाधित हो गए हैं, लेकिन उनके इस बात का अपने मन में दुख है कि वो भगवान के बारे में कुछ वर्णन नहीं कर सकते, बिकॉज ही हैज़ बिकम ब्लाइंड। तो अब जैसे एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का, तो यहाँ पर ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट का नाम है। और डायरेक्शन यानी जो हमारा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखें पोएम में पूछा जाता है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट में से स्टैंजा, यानी जिस स्टैंजा हमको दिए होते हैं उनमें से एक का हमको एक्सप्लेनेशन करना होता है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन सहित। तो हमने लाइन्स यहाँ पर नोट की है। वैसे एग्जाम में तो आपके क्वेश्चन पेपर में लाइन्स लिखी मिलेंगी, लेकिन क्योंकि सब कुछ बोर्ड पर लिया है मैंने, तो पहले स्टैंजा लिया है, फिर इसके बाद रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहले इसकी लाइंस पढ़ें कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, यानी जॉन मिल्टन कहते हैं, अपनी पोएम में दर्शाते हैं कि वो ही हैज़ बिकम ब्लाइंड, वो अंधे हो गए हैं। तो ये बात कह रहे हैं कि जब मैं मीन्स पोएट जब सोचते हैं कि उसकी लाइट चली गई है, इसका मतलब अब वो दृष्टिबाधित हो गए हैं, तो परेशान हो, चाहे दुखी है। दुखी किस बात से कि जब दृष्टि नहीं है तो भगवान के बारे में क्या क्या लिखूं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब आदमी दृष्टिबाधित हो जाती है, लिख नहीं सकता। तो इन्होंने ये पोएम दूसरे को बोली थी। और वैसे तो पोएम जो ली गई है हमारी पैराडाइज लॉस्ट में से ली गई है। पैराडाइज लॉस्ट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, ये एपिक है, तो उसी में से लाइन्स हैं। और ये लाइन्स इन्होंने दूसरे को बोली थी, यानी अपनी बेटी को सारे सब कुछ बोला था। बेटी लिखती रही थी और ये फिर पैराडाइज लॉस्ट बुक तैयार हो गई थी, उसमें से ये लाइन्स हैं पोएम की, जो लाइन्स हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। तो पहली लाइन में बताया पोएट ने कि वो सोच रहे हैं कि जब वो सोचते हैं कि वो अंधे हो गए हैं, अर्मिस बिफोर हाफ डेज मीन्स हाफ एज, यानी अपनी आधी उम्र यानी 44 ईयर्स एज में ही वो ब्लाइंड हो गए थे। इन द डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, डार्क मीन्स अंधेरा, क्योंकि जब आदमी को दृष्टि नहीं रहती तो ये दुनिया विशाल और अंधेरी दिखती है। तो इसी तरह से दुनिया उनके लिए विशाल और अंधेरी हो गई थी। एंड दैट वन टैलेंट, और उनका एक ही गुण था, ही वाज ए पोएट। लेकिन करते कैसे? विच इज डेथ टू हाइड, वो कह रहे हैं कि एक अच्छे पोएट है, भगवान के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन जब तक वो जीवित है वो ज्ञान उनका जा तो कहीं नहीं सकता, छीन नहीं सकता, लेकिन उसका यूज भी नहीं कर सकते, मृत्यु तक वैसे ही रहेंगे। लॉज्ड विद मी, लॉज्ड मीन्स रहना, यूजलेस बेकार, दो माई सोल मोर बेंट, यानी कह रहे हैं कि उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है, लेकिन उनका जो ज्ञान है, क्योंकि वो दृष्टिबाधित हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं, अब वो अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए इनको इस बात का दुख है। फिर कुछ लाइन इसी तरह यहाँ पर, टू सर्व देयर विद माई मेकर, मेकर मीन्स गॉड, यानी भगवान की वो सेवा करना चाहते हैं अपनी पोइटिक टैलेंट से। एंड प्रजेंट, और वर्तमान समय में, यानी जब वो पोएम लिख रहे थे उसकी बात है, उस समय की बात है, वो कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि भगवान की सेवा करें, भगवान के बारे में कुछ गुणगान लिखें या करें। माई ट्रू अकाउंट, वो कह रहे हैं क्या कि जब उनके जीवन का खाता खोला जाएगा, भगवान के पास जब जाएंगे, उनकी हाजिरी लगेगी। चाइल्ड मीन्स पेशी, यानी जब वो उपस्थित होंगे वहाँ पर तो कैसे करेंगे। लिस्ट रिटर्निंग चाइल्ड, यानी वो क्या है, उनको परेशान है इस बात से
कि जब वो भगवान के पास जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा कि तुम तो अच्छे कवि थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए, लेकिन पोएट ने शुरू में कहा कि उनकी मजबूरी है कि वो ब्लाइंड हो गए, अंधे हैं, लेकिन फिर भी आगे जो लिस्ट में पोएम में बताया है लास्ट में वो क्या कहते हैं कि गॉड डज नॉट नीड, कि भगवान को आवश्यकता नहीं है एनी काइंड ऑफ वर्क ऑफ मैन, आदमी की किसी भी काम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान क्या होता है अपने आप में संपूर्ण होते हैं। तो अब आगे हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक ही साथ लिखा हमने, एग्जाम में स्टैंडर्ड वाली चीज़ होती है कि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक ही साथ लिखें। दिस स्टैंजा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जॉन मिल्टन सोनेट, यानी जॉन मिल्टन के सोनेट से यह स्टैंजा एक्सट्रैक्टेड में टेकन लिया गया है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, पोएम का टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। हियर द पोएट टेल्स, यहाँ पर कवि बताते हैं दैट ही इज सैड, कि वो दुखी हैं, बिकॉज ही हैज़ बिकम ब्लाइंड, क्योंकि वो अंधे हो गए हैं। बट ही रियलाइज, लेकिन वो महसूस करते हैं दैट ही शुड नॉट कंप्लेन, कि उसको कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए, भगवान से हम कोई शिकायत ना करें, क्योंकि क्या कहते हैं कि जैसे भगवान रखे हमको ऐसे रहना चाहिए। बिकॉज गॉड इज नेवर रॉन्ग, क्योंकि भगवान कभी गलती नहीं होते, कोई गलती नहीं करते, वो तो मानव के कर्मों के अनुसार उसका फल देते हैं। एक्सप्लेनेशन है इसका, यहाँ पर रेफरेंस हमने क्या लिखा कि कौन सी पोएम से लिया गया है, और ये जो लाइन्स है हमारी इसमें क्या लिखा है, क्या मेन पॉइंट्स हैं। अब एक्सप्लेनेशन में थोड़ी ज़्यादा बताते हैं, भावार्थ लिखते हैं इसका। तो यहाँ पर इस स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन है। इन दिस ओपनिंग स्टैंजा, इस ओपनिंग स्टैंजा में वी फाइंड, हम पाते हैं दैट मिल्टन इज सैड, मिल्टन दुखी है, वेरी मच, बहुत ज़्यादा दुखी हैं वो। ही थिंक्स, वो सोचते हैं दैट ही हैज़ बिकम ब्लाइंड, कि वो अंधे हो गए हैं इन हिज यंग एज, यानी अपनी युवावस्था में अंधे हो गए। द वर्ल्ड इज कम्प्लीटली डार्क फॉर हिम, क्योंकि जब वो अंधे हो गए तो संसार उनके लिए पूरी तरह से अंधेरा है। ही हैज़ पोइटिक टैलेंट, उनमें कवि के गुण हैं, बट इट इज़ यूजलेस फॉर हिम, लेकिन ये गुण उसके लिए यूजलेस है, क्योंकि भगवान के बारे में कुछ लिख नहीं सकते, कुछ पढ़ नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते। बिकॉज ही हैज़ नो साइट, साइट मीन्स दृष्टि, क्योंकि अब उसके पास दृष्टि नहीं है, वो देख नहीं सकते। ही वॉन्ट्स टू सर्व गॉड, वो क्या कहते हैं, वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उनके बारे में गुणगान उनका लिखना चाहते हैं। बट ही फील्स हेल्पलेस, लेकिन वो अपने आप में मजबूर समझ रहे हैं, लाचार समझ रहे हैं कि वो भगवान के बारे में कुछ बता नहीं सकते, कुछ लिख नहीं सकते। ही थिंक्स, वह सोचते हैं दैट ही विल, या दैट ही विल बी आस्क्ड अबाउट हिज वर्क, क्योंकि उनके काम के बारे में भगवान पूछेंगे तो वो क्या बताएंगे अबाउट हिज वर्क। बट लेकिन ही इज ब्लाइंड, वो अंधे हैं। सो ही कैन नॉट यूज हिज टैलेंट, इसलिए अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकते। दिस स्टैंजा हैज ब्लाइंड हैज बिब्लिकल पॉइंट, इन स्टैंजा में क्या है, बाइबल के पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये पूरा एपिक जो जॉन मिल्टन ने लिखा है, पैराडाइज लॉस्ट, ये सब बाइबल के आधार पर है और बिब्लिकल पॉइंट इसमें है। क्योंकि बाइबल में क्या मानते हैं कि मानव ने गलती करी, इसलिए उसको स्वर्ग छोड़ना पड़ा, ऐसा रूप से वंचित हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्टैंजा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत अधिक इसको पूछा जाता है। और यहाँ पर पोएट ने जो बताया है, मेन बात यही है कि वी शुड नेवर ऑब्जेक्ट गॉड, कि हम भगवान से कभी भी कोई शिकायत ना करें, बिकॉज ही इज राइट ऑलवेज, क्योंकि वह सदैव ठीक होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस का ये स्टैंजा है, ओपनिंग स्टैंजा है, और यहाँ पर हमने बताया कि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कैसे लिखें। मेन बात क्या होती है जो मैं बता रहा हूँ आपको, जब हम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू करें तो सबसे पहले शुरू की लाइंस के शब्द, जैसे व्हेन आई से लेकर लास्ट वर्ड क्या है, रिटर्निंग चाइल्ड,
तो व्हेन आई डैश डैश रिटर्निंग चाइल्ड, ये लिखकर फिर हमको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखना है एक साथ, फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ कि जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट या एक्सप्लेनेशन की जो बातें होती हैं जो मैं वीडियो में अपलोड किए आपके लिए, इसको आप कम से कम 2 टाइम्स पढ़ें। मैं हर बार कहता हूँ, क्योंकि जो लिटरेचर है इसमें पढ़ाई तभी अच्छी होती है कि जबकि किसी चीज़ को हम बार बार रिपीट करके देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।